हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हमारी सीटेट की जो सीडीबी क्लास चल रही है वो है क्लास नंबर 23। तो आज हम लोगों को देखना है ब्रूनर का रचनावाद अधिगम सिद्धांत, मतलब ब्रूनर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रचनावाद। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग सेक्शन में देखने को मिलेंगे, जरूरी नहीं है आपको सीडीपी में ही देखने मिलेंगे। हो सकता है ये आपको मैथ्स में मिल जाए, हो सकता है ईवीएस में मिल जाए, हो सकता है हिंदी या इंग्लिश में मिल सकते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, इस टॉपिक को। बहुत इजी टॉपिक है। जैसा आपने पियाजे का टॉपिक पढ़ा था ना, उससे बहुत रिलेट कर सकते हैं आप उस टॉपिक से। बिल्कुल सेम सेम बोल सकते हैं, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं ब्रूनर को। देखिए यहाँ पर जो फोटो है वो है ब्रूनर की। इनका पूरा नाम है जेरोम ब्रूनर। क्या नाम है? जेरोम ब्रूनर। और ये कहाँ के निवासी थे? तो चलिए देख लेते हैं। ये थे जेरोम ब्रूनर, कहाँ के थे? अमेरिका के। तो आपसे पूछे जेरोम ब्रूनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो वो थे यूएसए के। ठीक है। जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास, अब संज्ञानात्मक विकास से आपको एक चीज याद आ रही होगी। संज्ञानात्मक विकास तो जीन पियाजे ने भी दिया था। हाँ, उन्होंने भी दिया था। उसके बाद ही इन्होंने दिया। देखिए यहाँ लिखा है जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो जीन पियाजे के, किसके? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में जाना जाता है। इसको जाना लिख दिया जाएगा। जो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसके कुछ समय बाद जो है जेरोम ब्रूनर ने थोड़ा सा संशोधन करके अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दे दिया। तो पियाजे का जो विकल्प है संज्ञानात्मक विकास का, उसको बोला जा सकता है वो जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी है। अब देखते हैं इन्होंने अपने विकास के सिद्धांत में क्या क्या बातें की। उससे पहले यहाँ पे दो सिद्धांत हैं, इन्हीं के अल्टरनेट नाम है। तो ये दोनों नाम भी याद रखिएगा। पहला नाम है अन्वेषण का सिद्धांत। किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने। ये उसी सिद्धांत के नाम है, सब जो भी उन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ब्रूनर का, उसके ही अलग अलग नाम है। हिंदी में बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं, आपको पता ही है। और एक और नाम है निर्मितवाद सिद्धांत। ये किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने। क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में इन दोनों नाम से लेकर, तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, तुरंत जेरोम ब्रूनर लगाइएगा, टिक करिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत था उसमें क्या क्या बताया गया था। देखिए उनका जो सिद्धांत था कॉग्निटिव पर बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? कॉग्निटिव, मतलब संज्ञानात्मक सिद्धांत। और ब्रूनर का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत का एक विकल्प है। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक पॉइंट पे। ब्रूनर अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ये भी हम लोग देख चुके हैं। देखिए आपको ये याद होगा, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। पियाजे ने चार अवस्थाएं दी थी। याद करिए, संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने चार अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी अवस्थाएं थी? संवेदी गामक थी, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक। उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और उसके बाद क्या आती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको फॉर्मल स्टेज ही बोलते हैं। लेकिन जो देखिए पियाजे की तो चार अवस्थाएं हो गई, लेकिन जो ब्रूनर ने दी थी वो तीन अवस्थाएं दी थी। अब हम लोग को इनकी अवस्थाएं देखनी है। देखिए ब्रूनर की जो तीन अवस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी? पहली इनएक्टिव अवस्था, इनएक्टिव स्टेज। दूसरी आइकॉनिक स्टेज। और तीसरी सिंबॉलिक स्टेज। इनएक्टिव स्टेज जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। और इसका नाम क्या है? क्रिया निर्माण आयु या विधि बोल सकते हैं। फिर दूसरी आती है आइकॉनिक स्टेज, ये होती है 2 से 7 वर्ष तक। इसको बोलते हैं प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु। फिर आती है सिंबॉलिक स्टेज, ये होती है 7 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु। इसको बोलते हैं संकेतात्मक अवस्था। देखिए यहाँ पे सबका टाइम पीरियड लिखा हुआ है। इनएक्टिव जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 भी बोल सकते हैं इसको। आइकॉनिक स्टेज 2 से 7 वर्ष। सिंबॉलिक स्टेज 7 से 15 वर्ष। ठीक है, मैंने आपको बताया था, देखिए वही सब सेम है। इनकी टोटल कितनी अवस्थाएं हैं? तीन। जीन पियाजे की कितनी थी? चार। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, संज्ञानात्मक विकास की अगर अवस्थाएं पूछेगा उसमें जीन पियाजे का तो चार लगाएंगे, अगर जेरोम ब्रूनर है तो आप लोग तीन लगाएंगे। अब इनकी एक एक अवस्था देख लेते हैं। पहली अवस्था है इनएक्टिव स्टेज, जिसको बोलते हैं क्रिया निर्माण अवस्था। देखिए ये अब
अब इसका टाइम पीरियड है जन्म से 2 वर्ष तक। तो जो बच्चा छोटा होता है वो क्या एक्टिविटी करता है? देखिए वो चलता है, मतलब चलता क्या, रेंगता है, एक तरह से चारों पैर से चलता है, मतलब हाथ पैर, दोनों हाथ और दोनों पैरों से चलता है, घुटनों के बल। हाथ पैर हिलाता है, रोता है, चिल्लाता है, हंसता है, यही सब करता है वो। तो इसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज, मतलब बालक जो है शारीरिक गामक क्रियाएं करता है। कैसी क्रियाएं करता है? शारीरिक गामक क्रियाएं करता है। उसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। क्या बोलेंगे? इनएक्टिव स्टेज। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है जीरो से, जन्म से 2 वर्ष। कितना? जन्म से 2 वर्ष तक। अब बढ़ते हैं दूसरी, जिसको बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिबिंबात्मक अवस्था। लेकिन आप याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। अब देखिए आयु इसकी होती है 2 से 7 वर्ष। सीखने का प्रत्यय इसमें इमेज, बच्चा देखना सीख जाता है, इमेज देखने लगता है। और इस अवस्था में सबसे ज़्यादा जो भाषा सीखता है बच्चा, वो इसी अवस्था में सीखता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। देखिए लिखा भी है भाषा का महत्व, इसमें चमक, ध्वनि, गति का महत्व हो जाता है। मतलब कोई चमकीली वस्तु उसकी तरफ आकर्षित होगा, ध्वनि आएगी तुरंत देखेगा कहाँ से आवाज़ आ रही है। गति, इसको मोशन समझ में आने लगेंगी कि हाँ अब मैं मोशन में हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो ये मोशन कर रही है। अब चलते हैं अपनी तीसरी अवस्था की ओर, जो है सिंबॉलिक स्टेज, यानी कि संकेतात्मक अवस्था। यहाँ पर बच्चे 7 से 15 वर्ष तक की आयु के हो जाते हैं। इस आयु में होती है सिंबॉलिक स्टेज। इसमें क्या होता है? देखिए अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? अमूर्त चिंतन। अब ये पियाजे में कहाँ पे थी? ये चौथा स्टेज था, अमूर्त चिंतन, इसको बोलते थे फॉर्मल स्टेज। देखिए अमूर्त चिंतन व्यवस्था अवस्था होती है इसको, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, विचारों को विकसित करने की अवस्था हो जाती है। मतलब इसमें अब बच्चा लॉजिकली सोचने लगता है और अमूर्त चिंतन करने लगता है। ये वैसी अवस्था है जैसी आपने पियाजे की चौथी अवस्था पढ़ी थी, अमूर्त अवस्था वाली। तो तीसरी और पियाजे की चौथी अवस्था सेम है, जेरोम ब्रूनर की तीसरी अवस्था और पियाजे की चौथी अवस्था सेम है। देखिए अगर आपको कभी ये बोलता है कि ये अवस्थाएं अगर नहीं याद हो रही हैं आपको इंग्लिश में, तो इसका देखिए एक ट्रिक याद रख लीजिए। पहली होती है इनएक्टिव अवस्था, दूसरी होती है आइकॉनिक अवस्था, तीसरी होती है सिंबॉलिक अवस्था। तो इसको EIS शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं। ई से हो गई इनएक्टिव, आई से हो गई आइकॉनिक, और एस से हो गई सिंबॉलिक। तो इससे आपको याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों अवस्थाएं एक फोटो में दिखाई गई है। ये है इनएक्टिव अवस्था, ये है आइकॉनिक अवस्था, ये सिंबॉलिक अवस्था। देखिए इनएक्टिव में जो इनएक्टिव जो स्टेज है, इसमें बच्चा केवल बुक से खेल रहा है। और आइकॉनिक में क्या है? अब बुक में उठा के उसने फोटो देखने लगा, पिक्चर बच्चे देखने लगते हैं, इमेज देखने लगते हैं। आपने पढ़ा होगा आइकॉनिक स्टेज में बच्चे इमेज देखने लगते हैं। और जो सिंबॉलिक है इसमें देखिए वो रिसर्च के लिए अब देख रहे हैं उसमें लिखा क्या है, उसका मीनिंग समझ रहे हैं उस बुक में। तो यही इन तीनों में अंतर है। बस इतना ही था टॉपिक था। अब थोड़े से सिद्धांत इनके याद कर लीजिएगा। संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर ने। ये सब एक ही के नाम है, इनके सिद्धांत के अलग अलग नाम है, वही हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। दूसरा है अन्वेषण सिद्धांत, तीसरा है संरचना का सिद्धांत, और चौथा है संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास कौन दे चुका था? वो पियाजे भी देख चुके थे पहले, और इन्हीं का विकल्प है जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास। अब बढ़ते हैं, कुछ दो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी क्लास होती है वहाँ पे आपको क्लास का लिंक पहुँच जाएगा और तुरंत उसकी PDF आपको सेंड हो जाती है, जिससे आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है होगा, और आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे केवल 2 क्वेश्चन लिए गए हैं और दोनों बहुत ही आराम से आप कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से? निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? मतलब जो उन्होंने 2-3 अवस्थाएं दी थी, उनमें से वो तो है यहाँ पे, लेकिन एक अवस्था ऐसी है जो है ही नहीं उसमें, मतलब ये कोई जो अवस्था है वो नहीं है। अब देखते हैं कौन सी अवस्था नहीं है। पहली है आंतरिक ज्ञान अवस्था, दूसरी है संकेतात्मक अवस्था, संकेतात्मक आपको याद होगा तीसरी अवस्था थी, सिंबॉलिक बोलते थे इसको। फिर आती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ये दूसरी अवस्था आती है, इसमें प्रतिबिंब देखना सीख जाता है, मतलब इमेज देखने लगता है बच्चा। तो ये हो गई, ये दूसरी अवस्था हो गई। और ये क्रियात्मक अवस्था, मतलब इनएक्टिव स्टेज।
ये पहली अवस्था हो गई। जो ये पहली अवस्था, जो पहला ऑप्शन है, ये नहीं है आंतरिक ज्ञान अवस्था, ऐसी कोई अवस्था नहीं है ब्रूनर में। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था है? पहली अवस्था कौन सी थी? हम लोगों ने याद किया था ई आई एस से। किससे? ई आई एस से। ई से इनएक्टिव, आई से आइकॉनिक, एस से सिंबॉलिक। तो पहली अवस्था कौन सी है? ई वाली। ई कौन सी थी? इनएक्टिव अवस्था। इनएक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? इनएक्टिव को बोलते हैं क्रियात्मक अवस्था। तो देखते हैं कहाँ पे और ऑप्शन है। पहला है संकेतात्मक चरण, यानी कि ये एस हो गया सिंबॉलिक प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ये हो गया आइकॉनिक अवस्था। फिर ये है देखिए तीसरा ऑप्शन है क्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। तो यही सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए चौथा दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये पियाजे ने दी थी अवस्था, ये तीसरी अवस्था थी पियाजे की। तो हमारा यहाँ जेरो ब्रूनर का टॉपिक खत्म होता है और हम लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इससे आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन आएंगे इससे। और एक दो क्वेश्चन जरूर आने हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी नोट्स पढ़िए, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम में। धन्यवाद।